Hello friends, I Virendra Kumar, advocate, again welcome you on my YouTube channel. So friends, as you know, we are discussing BNS. Our today's section is 23. Section 23, let us see what this section says. Section 23, act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. Nothing is an offense. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. Friend, this section says that nothing is as offense which has been committed by a person while he is under intoxication, but the condition is that he must be intoxicated by some person or by some means beyond his reason, meaning thereby his intoxication is without his knowledge or against his will, and he is not aware regarding that, or he with his consent not consume the alcohol or any other thing which intoxicated him, then he can take the defense of this section. तो फ्रेंड्स, अब अपनी मातृभाषा में इसको समझ लेते हैं. ये सेक्शन कहता है कि कुछ भी ऑफेंस नहीं है अगर जो व्यक्ति है उसको करते समय वो नशे में है, नशे में है. ये कहता है सेक्शन 23 BNS एंड सेक्शन 85 IPC. कुछ भी गुनाह नहीं है अगर वो व्यक्ति उस टाइम नशे में है, पर शर्त क्या है कि वो नशे में इसलिए है, जो नशा उसने कर रखा है उसने जानबूझकर नहीं किया है, या तो उसको किसी ने जबरदस्ती पिलाया हुआ है, या उसको नॉलेज नहीं था, उसने वो पी लिया है लेकिन बाद में वो नशा उसको हो गया है. अगर उस स्थिति में वो कोई गुनाह करता है तो वो इस सेक्शन 23 BNS का डिफेंस ले सकता है. तो फ्रेंड्स, लेट अस सी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस सेक्शन. तो फर्स्ट है इंटॉक्सिकेशन. मीनिंग देयर बाय एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, और जो कुछ भी गलत काम कर रहा है उस टाइम वो बंदा जो है नशे में, इंटॉक्सिकेशन में होना चाहिए. तो सेकंड है जो इंटॉक्सिकेशन है वो है विदाउट हिज नॉलेज एंड अगेंस्ट हिज विल. यानी जो नशा उसने कर रखा है उसको या तो उसका पता नहीं है, धोखे से उसने नशा कर लिया है, या उसको जबरदस्ती वो नशा कराया हुआ है, और उस नशे में वो क्या करता है, कोई एक्ट करता है या act oblique offense, and while doing the act he is incapable of knowing the nature and
consequences of his act। इसका मतलब ये है कि जब वो कर रहा है, गुनाह कर रहा है या वो एक्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में नहीं है वो कि वो समझ सके कि जो कर रहा है वो ठीक है या गलत है, और कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, लॉ के अगेंस्ट है, उसको सजा हो सकती है, वो कुछ भी नहीं उस टाइम समझ सकता हो, तब वो इस सेक्शन का डिफेंस ले सकता है। तो इसमें क्या है, पहले तो नशे में होना चाहिए, और जो नशा है वो उसने जानबूझ कर ना किया हो, किसी ने जबरदस्ती कराया हो या धोखे से उसको नशा कराया हो, और जब वो ऑफेंस कर रहा है तो उस टाइम वो नशे में होना चाहिए, और इतना नशे में होना चाहिए कि वो अपने एक्ट की कंसिक्वेंसी, परिणाम ना समझ सके कि उससे क्या उसको परिणाम है उसका, वो नशे में कर जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है कि वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, कि उसको कानून में सजा हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये है सेक्शन 23 भारतीय न्याय संहिता का, ये बोलता है ऐसा। तो फ्रेंड्स, अब मैं समझ सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि मैंने बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझा दिया है। कोई बड़ा सेक्शन नहीं है, कोई छोटी सी बात है, एक तो नशा, और दूसरा जो नशा है उसके अगेंस्ट हिज बिल होना चाहिए, जबरदस्ती होना चाहिए, और जानबूझ करना की होना चाहिए, और जब वो एक्ट करता है तो जो उस टाइम वो नशे में होना चाहिए पूरी तरह से, कि उसको अपने एक्ट के जो कार्य है उसकी कंसिक्वेंसी, परिणाम ना समझ सके और उसकी सजा हो सकती है, कानून के बारे में अवेयर कुछ भी ना उसको उस टाइम ध्यान हो, इतना नशे में वो होना चाहिए, तो इस सेक्शन का डिफेंस वो ले सकता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले देखते हैं कौन सा सेक्शन डिस्कस करेंगे किस बारे में। तो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।